इस वीडियो में हम आज जानने वाले हैं कि प्रेगनेंसी के तीसरे सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदल होते हैं, हमारे शिशु के साथ क्या होता है, तीसरे हफ्ते में हमें हमारा कैसे ख्याल रखना है और हमारे वुड बी डैड के लिए हमारी क्या सलाह रहेगी। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया कि प्रेगनेंसी की गिनती हम आखिरी माहवारी के पहले दिन से करते हैं। तो पहले 2 सप्ताह हो चुके हैं। तीसरे सप्ताह के शुरू में ही हमारा एक बाहर निकल आता है और तीसरे सप्ताह के एंड में ये यूट्रस में बच्चादानी के अंदर की लेयर पे जुड़ जाता है। तो पहले हम जानेंगे ये तीसरे सप्ताह में हमारे शरीर में क्या बदलाव होते हैं। दूसरे सप्ताह के एकदम आखिरी दिनों में या तीसरे सप्ताह के शुरू में ओव्यूलेशन हो जाता है। ओव्यूलेशन के वक्त जब अंडा बाहर आता है तब पेट में हल्का सा पेन होता है, कभी कभी स्पॉट भी बाहर निकल आता है। योनि से जो स्राव निकलता है उसमें थोड़े से बदलाव आ जाते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और जब ओव्यूलेशन के बाद अंडा बाहर निकल आता है तो गर्भनलिका वो अंदर खींच लेती है और ये एग गर्भनलिका में बैठता है। एग बाहर आने के बाद उसका फर्टिलिटी पोटेंशियल सिर्फ 12 से 18 घंटे तक ही रहता है। तो इस दौरान आप साथ में रहते हैं, तो इंटरकोर्स के बाद वजाइना में स्पर्म गिर जाते हैं। इंटरकोर्स के बाद जब वीर्य बाहर आता है तो ये वीर्य में जो पहले 2 बूंदें रहती है उसमें ज्यादा से ज्यादा शुक्राणु रहते हैं। तो वो शुक्राणु 2 से 3 मिनट में ही गर्भनलियों में आ जाते हैं। लगभग सैकड़ों शुक्राणु 2 से 3 मिनट में एक के साथ में रहते हैं, लेकिन इनमें से एक ही शुक्राणु एक के अंदर जा सकता है। एक शुक्राणु ने एक के अंदर प्रवेश करने के बाद अंडे का कवर बंद हो जाता है और दूसरा कोई भी शुक्राणु अंदर जा नहीं सकता। अंडे का और शुक्राणु का मिलन होने के बाद फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये फर्टिलाइजेशन फैलोपियन ट्यूब में होता है और ये फर्टिलाइजेशन के बाद अपना जो भ्रूण तैयार होने वाला है उसके मांसपेशियों में बहुत सारा विभाजन होना, बहुत जल्दी से विभाजन होना शुरू हो जाता है। तीसरे हफ्ते में ज्यादातर अपना भ्रूण गर्भनलिका में ही रहता है। फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक ये भ्रूण एकदम छोटा सा बॉल जैसा हो जाता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक बच्चादानी में आ जाता है। बच्चादानी के अंदर ये ब्लास्टोसिस्ट को इम्प्लांट करने के लिए एक लेयर होता है, ये लेयर को हम एंडोमेट्रियम बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट अंदर के लेयर से चिपक जाता है, जुड़ जाता है। हमारे शरीर के प्रत्येक पेशी में 46 क्रोमोसोम्स रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं और 2 सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं। हमारे प्रत्येक एग में 23 क्रोमोसोम्स रहते हैं, गुणसूत्र रहते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम रहता है, जो कि अंडे में एक्स क्रोमोसोम रहता है। तो हर एक अंडा 23 क्रोमोसोम्स और 1 एक्स क्रोमोसोम से बनता है। जब हम स्पर्म्स की बात करेंगे तो स्पर्म्स में भी 23 क्रोमोसोम रहते हैं और 1 सेक्स क्रोमोसोम रहता है। लेकिन स्पर्म में 2 टाइप के सेक्स क्रोमोसोम रहते हैं, एक एक्स रहता है या वाई रहता है। जब अंडों से एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म के साथ मिलन हो गया तो हमारी बिटिया पैदा होती है, और जब अंडों का वाई शुक्राणु के साथ मिलन हो गया तो हमें बेटा हो जाता है। तो बेबी का सेक्स ये तीसरे हफ्ते में ही डिसाइड होता है। तो ये तीसरे हफ्तों में ही जब मिलन हो जाता है तब भी डिसाइड होता है बेबी का सेक्स क्या रहने वाला है, बेबी की आंखों का कलर क्या रहने वाला है, बेबी के बालों का कलर क्या रहने वाला है, बेबी कैसे रहने वाला है, उसके फीचर्स कैसे रहने वाले। तो आइए हम जानते हैं ये तीसरे सप्ताह में हमारे शिशु के साथ क्या बदलाव होते हैं। जैसे कि मैंने बताया, फर्टिलाइजेशन के 5वें दिन तक
अपना शिशु, अपना भ्रूण एक छोटे से बॉल जैसा होता है, उसको हम ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं। तो ये ब्लास्टोसिस्ट बच्चादानी के अंदर के लेयर पे जुड़ जाता है। ये ब्लास्टोसिस्ट के बाहरी आवरण से प्लासेंटा बन जाती है, वार बन जाती है, जहां से बेबी को ब्लड मिलना शुरू हो जाता है। ब्लास्टोसिस्ट के अंदर मांसपेशियों का एक छोटा सा गड्ढा रहता है, जिसको हम इनर सेल मास बोलते हैं। और ये इनर सेल मास से बेबी के सारे अवयव तैयार हो जाते हैं, जैसे कि ब्रेन तैयार होता है, हार्ट तैयार होता है, मांसपेशियां तैयार हो जाती है। ये इनर सेल मास के बाजू में थोड़ा पानी इकट्ठा होता है और ये पानी आगे जाके एमनियोटिक फ्लूइड हो जाता है। ये जो पानी रहता है ये बेबी के लिए रक्षक रहता है। ये छोटे छोटे झटकों से बेबी की सुरक्षा करता है। ये तीसरे सप्ताह में बेबी का साइज बहुत ही छोटा रहता है। जैसे कि पेपर पिन जो रहती है वो पेपर पिन का हेड जितना छोटा रहता है उतना ही रहता है। और मिलीमीटर में देखा जाए तो 0.04 मिलीमीटर तक ही तीसरे सप्ताह में बेबी की साइज रहती है। तो आइए हम देखेंगे कि ये तीसरे सप्ताह में हम हमारा और हमारे प्रेगनेंसी का कैसे ख्याल रखेंगे। तीसरे सप्ताह में बेबी माँ के साथ जुड़ जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट करनी है। आप अपना डेली रूटीन अच्छी तरह से रख सकते हो। आपको आपके खान पान पे ध्यान देना है। आपको आपकी प्रीनेटल विटामिन्स लेनी है, जैसे कि B12 की मात्रा, फॉलिक एसिड की मात्रा, विटामिन D3, ये सब सही मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि ये मात्रा सही रहने से बेबी की ब्रेन डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है, गर्भपात की रिस्क कम हो जाती है। हमें हमारी कुछ बुरी आदतें रहेगी उससे दूर रहना चाहिए, क्योंकि बेबी भी माँ से जुड़ने लगा है। हम कैफीन का सेवन कर रहे हैं, टोबैको स्मोकिंग कर रहे हैं, शराब पी रहे हैं, कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनर ले रहे हैं, तो वो सारा अभी से बेबी की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तीसरे सप्ताह में आपको खुद को बहुत रिलैक्स रखना है। स्ट्रेस की वजह से, टेंशन की वजह से शरीर में एड्रेनालिन रिलीज होता है और ये एड्रेनालिन से बच्चादानी को हल्के हल्के कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, जिससे अपना इम्प्लांटेशन की प्रोसेस, बेबी को माँ से जुड़ जाने की प्रोसेस में प्रॉब्लम आ सकती है और कभी कभी इम्प्लांटेशन फेलियर हो सकता है। अभी हम जानेंगे ये तीसरे सप्ताह में हमारे होने वाले डैडी के लिए क्या सलाह है। हमारे डैडी सोचते रहेंगे तीसरे सप्ताह के शुरू में ही उन्होंने अच्छे हेल्थी स्पर्म्स दे दिए हैं, अपना काम खत्म हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी से ही आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है। आप दोनों गर्भाधान के लिए सोच रहे हो, आप पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद कर रहे हो, आपको खुद को रिलैक्स रखना है, हमारी होने वाली मॉम को भी रिलैक्स रखना है, टेंशन लेना नहीं है, टेंशन देना नहीं है। और समझो गलती से कुछ प्रॉब्लम हो गई तो आपको खुद को, आपकी बीवी को दोषारोप बिल्कुल देना नहीं है, किसी की गलतियां नहीं निकालनी है। आपको ये सोचना है प्रत्येक शुक्राणु और प्रत्येक अंडा ये परिपूर्ण नहीं होता। तो प्रेगनेंसी के ये तीसरे सप्ताह में हमने जान लिया हमारे बॉडी में क्या चेंजेस होते हैं, हमारे शिशु के साथ क्या चेंजेस होते हैं। ये तीसरे हफ्ते में हमें अपना कैसे ख्याल रखना है और हमारे वुड बी डैडीज के लिए हमारा क्या कहना है। तो इस विषय में आपके कुछ प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर ईमेल कर दीजिए। और आने वाला वीडियो जिसमें हम बताने वाले हैं कि चौथे हफ्ते में प्रेगनेंसी में क्या होता है, तो अपनी ये सीरीज प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जरूर देखते रहिए। धन्यवाद।